जय जिनेन्द्र सबको। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र माँ। हाँ माँ। चलो प्रयास शुरू करें। यस। नमो हरिहंताणम। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग भूल गई। हो रहा है ना? सॉरी। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवजायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सावेसि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आज माँ। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो कभी कुछ बंद हो जाए या साउंड नहीं आए तो आप लोग बता देना मुझे। पीपीटी दिख रही है आप लोग को? यस माँ। हाँ। आज हम अपना दूसरा मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, तीर्थंकर एक अनुशीलन। तो बेसिकली इस यूनिट में क्या आएगा, कोई बता सकता है? कर वर्ड है ना, जिसके रिलेटेड हमारा ये पूरा यूनिट है। तीर्थंकर चरित्र के बारे में या तीर्थंकर के बारे में हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन है, कैसे है, वो पद कैसे मिलता है, ऐसा उन्होंने क्या किया। देखो, पूर्व भव में वो भी हमारे लिए जैसे एक मनुष्य ही थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो तीर्थंकर बन गए, केवली हो गए, सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए। तो ये सारी चीजें हमको समझने के लिए कि तीर्थंकर चरित्र पढ़ने के पहले ये सारी चीजों का हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो, तीर्थंकर की आत्मा जो होती है ना, वो जैन दर्शन में या दूसरे किसी भी एंगल से आप देख लो, तो वो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। दैट इज द बेस्ट। तीर्थंकर पद, तीर्थंकर शब्द, जो तीर्थंकर जिस जो की पद की जो प्राप्ति करता है, उसके जो एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान को इतनी श्रद्धा से, इतने ज्यादा आदर से दिया गया है, उसका पद दिया गया है। तो तीर्थंकर का जीवन जो है ना, सबसे परम उद्देश्य के साथ होता है। तो वो स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, पर दूसरे अनंत जीवों को भी मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता करते हैं। देखो, तीर्थंकर केवली और साधारण केवली, केवली साधारण रूप से भी होते हैं और तीर्थंकर के रूप में भी होते हैं। पर तीर्थंकर कितने होते हैं? उत्सर्पिणी काल में और अवसर्पिणी काल में टोटल तीर्थंकर कितने होते हैं, एक एक हाफ काल चक्र में? 24 24 120? पक्का? 24 24। ज्यादा नहीं होते हैं ना? एक एक बार में मैडम 170 भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, टोटल जो 170 भी तीर्थंकर एक टाइम बनते में हैं। हुए हैं। हाँ, पर आधे काल चक्र में 24 ही। 24 होते हैं। क्यों हाँ। 24 ही? क्यों 20 नहीं, क्यों 21 नहीं, क्यों 25 नहीं, क्यों 51 नहीं, क्यों 101 नहीं? इसका कभी विचार किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, आप लोग सब धर्म में इतने सालों से है, धर्म की आराधना कर रहे हो, धर्म की प्रवर्तना कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि 24 नंबर ही क्यों होता है?
अभी जवाब मिला, पूछते थे, बोले ये तो हो हफ्ते में 7 बार भी है। मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मैम। नहीं हो सकता है मैडम, मेरे पे आज नेटवर्क का इश्यू है। नहीं मोबाइल से। मैम हमको बोला गया। नहीं, आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। मोबाइल डाटा से मत रहो, वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं करवाता हूँ होता मैडम, है। वो थोड़ा मैं जब तक इसको। अच्छा, जी और जी। कोई बताएगा? ठीक। पद्मिनी जी, शर्मिला जी, समता जी, आपको आज बहुत दिन के बाद देख के अच्छा लगा है, समता जी? वो इंटर्नशिप होता है तो मैं नहीं जुड़ पा रही थी, इसीलिए सैटरडे सैटरडे हाँ। जुड़ जाती अच्छा, पर आपने जो मिस किया है वो सारा आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो ना? आर यू फॉलोइंग एवरीथिंग हूँ। यस मैम, यस मैम। रेगुलर? थैंक क्योंकि कर। अभी थोड़े दिन के बाद मैं असाइनमेंट्स भी दे दूंगी, क्वेश्चंस दे दूंगी, फिर प्रेजेंटेशन का भी बोल दूंगी, फिर एक साथ में सब बर्डन हो जाएगा। सो स्टार्ट, मतलब कोप अप करते रहना जो भी यहाँ पे मिस कर रहे हैं। एंड यस्टरडे यू मिस यस योर प्राकृत क्लास, नो? वो तो विदाउट यस मैम। फेल आज 2 बजे क्लास होगी, उसके पहले एक बार आप पढ़ लेना, अदरवाइज यू नॉट बी एबल टू ठीक है कोप मैम। अप। ओके। हाँ, बोलिए। या मैम हमको बताया गया है कि सिर्फ वो 24 बारी वो मुहूर्त, वो टाइम, वो प्लैनेट्स उनका जो रहता है, अवसर्पिणी काल में हो या उत्सर्पिणी काल में हो, सिर्फ वो 24 बारी ऐसे मुहूर्त आते हैं करके, ऐसा हमको हमारे गुरुजी ने कहा था। बराबर है। तो और एक पॉइंट बराबर है। और कुछ पॉइंट? ऐसे ऐसे कहा था। हम वो अपने 63 शलाका पुरुष में 24 का ही नंबर है, तो इसीलिए वो 24 ही 24 होते होंगे। वाला वो 51 का भी डाल सकते थे ना, 63 सलाखे में। तो उसका काउंटिंग बढ़ जाता, वो 63 की जगह हम पोते बोलते, हम 85 बोलते, कुछ भी बोलते हैं। और कुछ? हम्म। समता जी, आप बताएं। यू माइट बी हैविंग सम लॉजिक बिहाइंड दिस। नहीं मैम, 24 ही होते हैं। एंड जब से देखा गया है तब से पाया गया कि 24 ही होते हैं, एटलीस्ट भरत क्षेत्र एंड एरावत क्षेत्र में। दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यू, सो इट्स अ नेचुरल रूल इज तो व्हाट आई किसी को फील। ये नंबर अच्छा लग गया होगा तो यही रख दिया। नहीं मैम, जैसे कहते हैं ना कि जो जैन धर्म में माना जाता है कि वर्ड किसी ने क्रिएट नहीं किया, तो इट इज वन ऑफ द नेचुरल रूल्स which keeps on getting followed throughout and throughout the years, and that's why that number और उसके has पीछे stuck. बहुत सारी लॉजिक्स चलती है। जो तीर्थंकर होते हैं ना, हाँ तो उनकी जो हाइट होती है, उनकी जो मतलब अवगाहना होती है, वो सारी भी सिस्टमेटिक वे से सेम होती है। एज इट डिप्रिशिएट्स, इंक्रीज, अप्रिशिएट्स। तो यहाँ जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की जो हाइट थी, जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, जो था, वो वहां फर्स्ट का हो जाएगा। मतलब इट इज लाइक अ रेप्लिका, एंड देन इट हाँ, गोज ऑन। रेप्लिका, हाँ तो इनवर्स वो, रेप्लिका के तरह। हाँ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स में उतने ही हाई क्वालिटी के पुद्गल है जो तीर्थंकर की काया को बना सके। देखो, तीर्थंकर की जो काया होती है ना, पुद्गल से जो बनी है ना, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का होता है। उसका जो शरीर की अवगाहना होती है, या शरीर के जो पुद्गल होते हैं ना, वज्र ऋषभ नारद संहनन, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो उसके शरीर जो पुद्गल से बने, देखो हम सबका शरीर पुद्गल से ही बना है। वो तो आप मानते हो ना, हमारे शरीर जो बना है वो पंचभूत के पुद्गल से बना है। और जैसे ही हम लोग हमारी आत्मा ये देह छोड़ देगी तो ये पुद्गल को वापस जला देंगे। मतलब इट अगेन गोज इनटू द यूनिवर्स। और हमारा अभी जो शरीर बना है, किसी को छोड़ा हुआ पुद्गल हमने ग्रहण किया है। तो हम किसी का जूठा ही बने हैं। somebody has left, we are using it, we will live and somebody will use it, because again going to get the same body in the next birth। हमारे कर्म के हिसाब से हम कहीं पे भी जाएंगे। तो हमारी काया छोटी भी हो सकती है, कीड़ी के जैसे, वनस्पति काय में भी जा सकते, देवलोक में भी जा सकते। सो अगेन वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट पुद्गल्स। तो आज जो हमारा शरीर जो पुद्गलों से बना है, वो किसी का छोड़ा हुआ है।
और हम भी देखते हैं ना, कभी हम इतने मोटे थे, धीरे धीरे कभी कभी पतले हो जाते हैं, तो जितने पुद्गल हमने छोड़ दिए, या कभी पतले होते हैं कभी मोटे हो जाते हैं, सो दैट ऑल थिंग हैपेंस। तो मेन मेरे बताने का ये तात्पर्य है कि जो पुद्गल है ना, उत्कृष्ट क्वालिटी के उतने ही है कि 24 शरीर बना सके। So it is of the same size also. Whether it is depreciation or appreciation, but it is of the same type. उतनी ही पुद्गल है कि 24 शरीर बना सके, उतनी 24 बार उतना उत्कृष्ट ग्रह नक्षत्र आते हैं कि वो समय पे तीर्थंकर का जन्म है। देखो, तीर्थंकर बनना बनना कोई एरे गेरे नत्थु खेरे की का काम नहीं है। बहुत पराक्रम चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुण्य का उपार्जन, उत्कृष्ट इतना किया हो तब तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। हाँ, केवल ही बन सकते हैं, वो भी बनना बहुत है। आजकल तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना वो भी बहुत है, बराबर है ना, बट दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि तीर्थंकर जो बनते हैं तो उसकी एक्सट्रीमिटी कितनी है, दैट नाउ वी आर डिस्कसिंग। हम लोग कोई एरे गेरे नथु खेरे की बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम सुप्रीम बीइंग की बात चल रही है। तो उतना वो जो होता है ना, इसीलिए वो 24 बार ही होता है ग्रह नक्षत्र का भी, और उतने ही पुद्गल है कि 24 शरीर ही बना सके, और 24 टाइम ही ऐसा संजोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस आएंगे कि जिसकी वजह से 24 ही तीर्थंकर होते, 25वां कभी नहीं हो सकता है, और उससे कम भी नहीं होगा या ज्यादा भी नहीं होगा। दैट इज द सिस्टम, इट इज गोइंग ऑन। जैसे काल चक्र चलता जा रहा है चलता रहा है, वैसे दिस प्रोसीजर ऑल्सो इट विल बी रिकरिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। क्लियर है? तो वो जो उत्कृष्ट आत्मा जो होती है ना, हम उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीर्थंकर जो होते हैं ना, जैन धर्म संघ के हिसाब से वो परम पिता परमेश्वर भी कहा जाता है। तो उसकी महत्ता हम देखें तो नमुत्थुणम शक्रस्तव, और जिसमें 24 तीर्थंकर की स्तुति कही गई है लोगस में, ये उन सब में तीर्थंकर परमात्मा के जो गुण बताए गए हैं। तो उसमें कहा है कि चंदेसु निम्मलैरा आई चेसु अह्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम्मदिसन। तो चंदेसु निम्मलैरा मतलब चंद्र से भी जो अधिक शीतल है, निर्मल है, सूर्य से अधिक प्रकाशमान है, और धर्म तीर्थ के जो संस्थापक है, धर्म के उपदेश देते हैं, धर्म रथ के सारथी है, मतलब इतने सारे, आप जितने भी उनके लिए अलंकार लगाओ वो सारे कम ही है। तो उस तीर्थंकर शब्द की ऐतिहासिकता क्या है? तीर्थंकर, ठीक है। तो अभी हम वो सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, और महाविदेह क्षेत्र में ऑल द टाइम कितने होते हैं? 20 विहरमान। और उसके जो कल्याणक होते हैं, उसको 56 दीप कुमारिका आती है, वो सारी चीजें भी हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मैम हम अभी देख रहे हैं आपने कि जो अभी आपने जो प्राकृत में बताया मैम, वो कौन, उसको क्या बोलते हैं मैम? लोगस लोगस जो प्रतिक्रमण। श्वेतांबर परंपरा में लोगस सूत्र का जो पाठ करते हैं ना कौशिक के लिए, तो उसकी जो लास्ट गाथा है ना, वो होती है चंदेसु अच्छा। निमलैरा वाली। आप बोल रहे हो ना, चंदेसु हाँ, यस निमलैरा मैम। आईचे स्वयं पयासेरा। तो लोगस सूत्र 8वां सागर सूत्र और है, गंभीरा। तो उसका वो कहा है वहां, उसके गुण बताए गए हैं। चंद्र से भी जो निर्मल है, चंदेसु निमलैरा आईचेसु अहियम पयासेरा, सागर से भी जो गंभीर है, सागर व गंभीरा, जो सिद्ध हो गए हैं, ऐसी सिद्ध दशा मुझे भी प्राप्त हो, ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वो लोगस सूत्र की लास्ट गाथा है। तो यहाँ ओके। पे कहा गया है कि जैन धर्म में शब्द जो होते हैं वो जो जो प्रचलित होते हैं, तो वहां पे अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस तीर्थंकर को और क्या क्या नाम से बोधित करते हैं। प्राकृत भाषा हो, अर्धमागधी भाषा हो, जैसे आपने कल प्राकृत पढ़ा ना, तो उसमें भी कहते हैं तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थकर, तीर्थयर,
ये सारे जो रूपांतर अलग अलग प्रकार के प्राकृत में मिलते हैं या अर्धमागधी में मिलते हैं, तो ये सारी बातें तीर्थंकर के लिए ही कही जाती है। और संस्कृत भाषा में तीर्थंकर शब्द है ना, तीर्थ जो उपपद है कृत अप, उससे हुआ है। तो उसका मतलब क्या है? आप्त पुरुष, धर्म तीर्थ का जो प्रचार करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका का जो फोर फोल्ड धर्म होता है ना, उसकी जो स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। और मोक्ष मार्ग तक के जो लेके जाते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तो शब्द की संरचना पृथक से हुई है। उसमें त्रु धातु का अर्थ है तरना, तैरना। तो कहाँ से तैरना? संसार समुद्र से तैर के पार हो जाना। और उत्तराधन चूर्णी में भी तीर्यते तार्यते व तीर्थम, मतलब जो तरा जाए, जिनके द्वारा हम तीर सकते हैं, वो तीर्थ है। और कल्पद्रुम में अगर विस्तार से हम देखें तो वहां कहते हैं तरती पापदिकम यस्मात् तत तीर्थम, मतलब कि जिसके द्वारा जो पापादिक से या संसार समुद्र से पार हुआ जाए वह तीर्थ है। और तीर्थ करोति इति तीर्थंकर, मतलब वह एक ऐसे मंगलमय तीर्थ के रचयिता है, उसको जिसकी वजह से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, तो वो है तीर्थंकर। क्लियर है यहां तक? तो तीर्थ शब्द का अगर घाट देखे, उसका सेतु देखे, तो गुरु के रूप में ये प्रत्युक्त हुआ है। तो जो महापुरुष संसार रूपी सरिता को पार करने और करवाने के लिए धर्म तीर्थ का निर्माण करते हैं और धर्म के तीर्थ के प्रवर्तन का निमित्त बनते हैं, वह तीर्थंकर है। तो तीर्थ का लौकिक लोक संबंध अर्थ अगर हम देखें तो शत्रुंजय तीर्थ हम बोल सकते हैं, अष्टापद तीर्थ बोल सकते हैं, पालिताना तीर्थ मतलब बोल सकते हैं, फिर गिरनार तीर्थ, ऐसे बहुत सारे तीर्थ भी होते हैं। तो इस प्रकार जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ दोनों होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? दो अपेक्षा से हम कह सकते हैं द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। तो तीर्थंकर को दोनों तीर्थों का प्रवर्तक, निर्माता और संस्थापक बनाया गया है और माना जाता है और पूजा जाता है। तो द्रव्य का अर्थ क्या है? धर्म शासन, धर्म संघ, यानी कि अहिंसा है, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये जो धर्म है, इस धर्म को धारण करने वाले जो श्रमण यानी कि साधु है, श्रमणी यानी कि साध्वी है, श्रमणोपासक यानी कि श्रावक होते हैं, और श्रमणोपासिका यानी कि श्राविका। तो इस चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा है और धर्म संघ कहा गया है। तो आवश्यक चूर्णी में कहते हैं कि तिथम चावन्नो संघो तम जेहि कयम ते तिथेरा, मतलब दर्शन, ज्ञान और चारित्र इत्यादि जो गुण युक्त है और तीर्थ चतुर्विध संघ है, उस संघ के जो संस्थापक होते हैं वो तीर्थंकर है। फिर दूसरा मैंने क्या कहा था? भाव तीर्थ। तो भाव तीर्थ का अर्थ है प्रवचन, जो प्रवचन देते हैं। प्रवचन पद का अर्थ यहाँ श्रुति ज्ञान है, आगम की वाणी है, द्वादशांगी है। तो जो प्रवचन के प्रदाता है, जो श्रुति ज्ञान के स्तोत्र को एवं आगमों के करता है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। विशेष आवश्यक भाष्य में लिखा है कि तीर्थ श्रुति ज्ञानम तत्पूर्विका अर्हंता तीर्थ करता, अर्थात तारक तीर्थ के समान होने से शुद्ध ज्ञान को तीर्थ कहा गया है और आगम करता ही तीर्थंकर है। तो इस प्रकार तीर्थंकर शब्द की व्याख्या विस्तृत, विशाल और कैसी होती है? गुड है, टोटल इन डेप्थ, बहुत सेंस वाली है, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो जो आगम साहित्य में
यहाँ सब जगह है ना, उसको भद्रबाहु स्वामी ने एक जगह लिख के और बहुत एकदम क्या बोलते हैं, छोटी व्याख्या में दिया है उन्होंने। यस पूजा जी कंसाइज। कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैं तो सिर्फ ये जब बोल रही थी बहुत कि कंसाइज भी। मैम वन बेसिक क्वेश्चन, ये हम अनुशील द वर्ड तीर्थंकर एंड अनुशीलन, अनुशीलन का मीनिंग क्या हो गया मैम? ओवरव्यू या डेप्थ एनालिसिस? ओवरव्यू या डेप्थ एनालिसिस कुछ भी बोलो, पर इन डेप्थ में ही हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तीर्थंकर शब्द को इन डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं, उससे भी अनुशीलन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर बहुत कम शब्द में तीर्थंकर परमात्मा के जो आत्मीय स्तर है उसका निरूपण करते कहते हैं कि अनुलोम यानी अनुकूल। तो संसार के किसी भी प्राणी के प्रति कोई विरोध व्यवहार करना, उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं होना, या कोई स्त्री है, पुरुष है, बाल है, वृद्ध है, ग्लानी है, कोई जिनकल्पी साधु है, स्थविर कल्पी साधु है, इत्यादि सभी के अनुकूल उत्सर्ग और अपवाद धर्म मार्ग का तीर्थंकर प्रभु प्रतिपादन करते हैं। हेतु क्या है, यानी कि इसका कारण क्या है, यानी कि उसका लक्ष्य। तो संसार के सभी प्राणियों का श्रेष्ठ आचरण हो और सभी मोक्ष पद को प्राप्त करे, इस प्रमाण के करुणा भाव से तीर्थ की स्थापना का लक्ष्य रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तत्व का जो चिंतन होता है, तत्व की जो गहन कथनी होती है, तत्व का जो अंतरंग इन डेप्थ मीनिंग होता है, वो समझाने वाले तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर को हितार्थ, मतलब हित, दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले, दूसरों के लिए हित करने वाले भी कहा जाता है। तो इस संसार में हम क्या देखते हैं, जगह जगह क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मतलब सारे कषाय से दुख। ही संसार भरा पड़ा हुआ है। यस, दुख इज द मेन थिंग। दुख के कारण ही ये सारी चीजें होती रहती है, और सामान्य व्यक्ति इनको पार कर नहीं पाता है, क्योंकि वो उसी के जंजाल में फंसा हुआ है, उसी के विकारों में, उसके ही भंवर में इतना डूबता जाता है, और उसी को अपना मान के ऐसा समझता है कि यही संसार है, मैं तो अमर हूं, ये कभी अंत होने ही वाला नहीं है। पर रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। तो किंतु जो अनंत दया के अवतार तीर्थंकर परमात्मा, केवल वही इन सारी चीजों को समझा सकते हैं जीव को, और जीव को उससे बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति किससे होती है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द तीर्थंकर रीजन? नाम कर्म की प्रकृति हाँ 16 कारण भावना भावों से। हाँ। और वो 16 प्रकार की भावना कौन कौन सी है? दर्शन, विशुद्धि, पूरा याद नहीं है मैम। ठीक है, एकदम बराबर बताया। तो जैन धर्म के साहित्य में अगर हम दृष्टि से उससे देखें, तो जो उत्कृष्ट उत्तमोत्तम पुण्य की प्रकृति है, तो कोई भी भव्य जीव, भव्य, तो आप लोग को पता है ना, भव्य और अभवी। भवी जीव कौन होते हैं और अभवी कौन होते हैं? ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं, वो दूसरे तो बहुत सारी कैटेगरी है, पर जब हम मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो वहां अभवी और अभवी की चर्चा होती है। तो
कौन होते हैं भवी और कौन आवाज आ होते रही हैं है मैडम? अभवी? मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ अब आ रही भवी है। जीव जो मेरी आवाज आ रही है जाएंगे, मैडम या नहीं? अभवी जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। हम्म। क्यों? करेक्ट। उनके कर्म ऐसे ही होते हैं। कितने होते हैं? क्या मैम? वो कितने होते हैं भवी अभवी? हाँ हाँ स्ट्रेंथ, सिद्ध मैम, क्वांटिटी, नंबर्स? देर इज नो क्वांटिटी मैम, अभवी तो कितने भी हो सकते हैं। हम्म। सिद्ध के अनंत विभाग। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पद्मिनी जी, कैन यू रिपीट इट? मैम कहीं सुना था कि निगोद राशि का अनंत नहीं, सिद्ध राशि के अनंत विभाग और निगोद के ऐसा कुछ सुना था मैम, बट वो भव्य के लिए कि अभव्य के लिए वो कंफ्यूजन है। मैम भव्य कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू अभव्य जीव। तो इट इज मोर ऑफ कैपेसिटी की कौन सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक्चुअली मोक्ष जा सकता है। यस। है और उसका कौन वो से लिमिट नहीं है। काल उसकी में? वो लिमिट नहीं है। हाँ क्या कुछ बोला काल शर्मिला जी? काल कौन से काल चक्र में? हाँ मैम, कौन किन किन काल चक्रों में कितने भवी और कितने अभवी हो सकते हैं ऐसे? बोलिए कितने हो It सकते हैं? could also depend on the कौन से यस आरे में पूजा जी। हम जन्म लेते हैं मैम? हम्म। नहीं, मैं सिर्फ यही बता रही थी कि भवी जीव को एक कैपेबिलिटी होती है मोक्ष अटेन करने की, और अभवी जीव को दे आर नॉट केपेबल ऑफ बिकॉज ऑफ नॉट एलिजिबल। कार्मिक बॉन्डेज। या कार्मिक बॉन्डेज तो सबको होता है, मिथ्यात्वी को भी होता है, दूसरे जीवों को भी होता है। हाँ, तो ये सारे जीव जिनमें मिथ्यात्व और कार्मिक बॉन्डेज है, वो जीव दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अटेनिंग आपको मोक्षा, पता है एंड कि दोज आर अभावी जीव, अभवीज। अभावी जीव इतना पुरुषार्थ करते हैं कि 12वें देवलोक तक भी जा सकते हैं, इतना शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, नव पूर्व का ज्ञान भी उनको हो जाता है। बट देन ऑल्सो समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज दैट? ओके। ऐसा नहीं है कि मैम वो ये सम्यक मिथ्यात्व में दर्शन, ही होते हैं, मिथ्यात्व से बाहर भी आते हैं। हाँ बोलिए अनिल जी। सम्यक दर्शन नहीं हो पाता ना उनको मैडम। सम्यक दर्शन इज द प्राइमरी कंडीशन। नहीं। हाँ प्राइमरी कंडीशन है, वो बराबर है। पर जो नव पूर्व का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, तो हमको लगेगा, पता चलेगा कि ये अभावी जीव होगा। यानी मैम उनको कितना उत्कृष्ट पुरुषार्थ करते दया हैं। भाव, तो दे उत्कृष्ट दया भाव रहता है मैम उनके, कोई भी उत्कृष्ट। दया भाव बहुत रहती है मैम उनमें, उत्कृष्ट दया भाव तप। वो होता तो है क्यों अभवी क्यों? रिमेन्स। स्विच ऑन योर कैमरा। या ठीक है, अभी 10 मिनट ही रह गए हैं, तो ये वीडियो है अपने आप, मतलब ये वो जूम लिंक है अपने आप बंद हो जाएगी। सो मुझे बताना है कि जैसे शास्त्रों में ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं ना, तो उस आटे को, रोटी की, पूड़ी की, कुछ भी आटा बनाते हैं, तो उसमें नमक कितना, हम अगर हम एक बाउल भर के आटा ले तो एक बाउल भर के नमक डालते हैं? नहीं, नहीं। स्वाद अनुसार। कितना नमक डालते हैं? जस्ट अ स्वाद पिंच। अनुसार कितना चाहिए? Just a हाँ। pinch of salt compared to the आटा, it will be just a pinch। थोड़ा होता यस है, मैम। आप बहुत से आधा चम्मच, पौनी चम्मच। तो वो जो पूरी बाउल भर के जो आटा है ना, वो भवी जीव है, उतनी भवी जीव होते हैं। और उसकी कंपेयर में इतने अभवी जीव होते हैं इन द संसार। और हम ये अभवी रहेंगे ही, तो ही संसार चलता ही रहेगा। देर इज नो एंड। और उनका कोई दोष नहीं है, इट इज बाई डिफॉल्ट ऐसे जीव होते हैं। कर्म का भी वहां पे उतना नहीं है, क्योंकि वो उतना पुण्य बांध के, इतना नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके वहां उच्च देवलोक भी जाते हैं, मतलब उतना धर्म भी करते हैं। पर वहां उनको जो भी शुद्ध ज्ञान का ये जो धर्म मतलब उन्होंने किया है ना, वो उतना उत्कृष्ट करते हैं, पर फिर भी वहां काम दे रहे हैं। आत्मा का ज्ञान मिस हो जाता है।
आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के इसमें प्रायोरिटी से जननी में नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे उनको वो अभावी होते हैं। मैम इतना, ये इतनी नित्य सारी चीजें। नित्य निगोद के हाँ, जो जीव होते हैं वही, नित्य निगोद के जो जीव होते हैं वो अभव्य ही रहते हैं, क्योंकि वो आपकी बाहर नहीं आवाज आ सकते। क्लियर नहीं आई क्या? क्या नित्य मैम निगोद जो में? नित्य निगोद में, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नित्य निगोद में तो जो जीव है, पर वो कभी ना कभी तो आएंगे ही ना बाहर, और कभी वहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। तब तक वो भवी है कि अभवी है, वो कैटेगरी नहीं होती है। जो अभवी है वो, उनका भी संसार चलता ही है हमारे जैसे। जैसे अभी ओके ओके। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग, तीनों लिंग चल रहे हैं ना एक साथ ही। यू कैन नॉट से कि अभी स्त्री हाँ और जी। पुरुष ही चलेंगे, नपुंसक आर नॉट देयर, कि वो नित्य निगोद में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन दे कैन कम आउट विद दैट पुरुषार्थ, इवन दे कैन स्टार्ट देयर राशि, दे कैन स्टार्ट द 10 मिनट व्यवहार विद दिस थिंग। बट फिर भी वो अभावी तो होने के कारण, धर्म का इतर उतना निगोद होने के के जीव कारण है, भी, नित्य निगोद के तो जीव इतर जो निगोद के होते जीव हैं, हैं जो कभी बाहर नहीं आते। कभी बाहर नहीं आते। नहीं, वो मैम नित्य देयर आर निगोद टू। में है, कभी कभी बाहर आएंगे। ओके अव्यवहार में है, ओके। फिर व्यवहार उनका शुरू होगा। देखो, आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, विवेक कौशिक की। उसमें स्पर्म्स होते हैं, ऐसे ऐसे धक्का देके कोई बाहर आ जाता है, एंड दैट स्पर्म बिकम्स चाइल्ड। तो वहां पे इतने सारे स्पर्म्स होते हैं, तो दे फाइट, और जिसका पुरुषार्थ सबसे ज्यादा हो जाता है, वो व्यवहार राशि में आ जाता है। नहीं तो नित्य निगोद में होता है, पर नित्य निगोद से वो बाहर आता है भी है, तो उसमें भी थोड़ा पुरुषार्थ लगता है। वहां पे निगोद में है, इसीलिए 17.5 बार जन्म मरण उनका चलता ही रहता है। 17 बार मृत्यु और 18 बार जन्म, मतलब 17.5 बार उसका, और एक समय में जन्म मरण चलता ही रहता है। दैट इज कॉल्ड निगोद। और उस दुख में वो उतने हैं कि उनको और पता ही नहीं चलता। पर जब वो निगोद से बाहर आते हैं, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं, देन उनकी वो जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो फर्स्ट इन सीक्वेंस इट विल गो। और उसके बाद क्या होता है, इट गोज अकॉर्डिंग टू कर्म। जीव के कर्म कैसे होते हैं, उस हिसाब से उनका फिर प्रोग्रेस चलता है। अगर उसका प्रोग्रेस पुरुषार्थ नहीं है, तो वो गिरता रहता है, गिरता रहता है। अगर पुरुषार्थ है तो ऊपर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उस हिसाब से वो उस समय में जाएगा। पर द बेस्ट समय कौन सा है? जब तीर्थंकर है, जब ये चालू है, मोक्ष भी खुला है, और जीव को पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी आप भोग भूमि में जाओ तो वहां पे भी धर्म नहीं है, छठे आरे में जाओ तो वहां पे भी धर्म नहीं है, और देवलोक में जाओ तो वहां पे भी धर्म नहीं कर सकते हो, नारकी में जाओ तो वहां पे भी धर्म नहीं होने वाला है, और दूसरे सारे एक इंद्रिय बेंद्रिय में हो तो वहां पे भी नहीं कर सकते हो। मनुष्य भाव संगनी पंचेंद्रिय, मतलब जितने भी बेसिक थिंग है वो हमारे सब कुछ अभी प्राप्त है। 5 इंद्रिय भी हमारे। व्हाट ऑल थिंग्स डू वी नीड? क्या क्या हमको चाहिए धर्म करने बस के वो लिए? सारे में नहीं है ना। आज हमें बताया है सब, ना। हाँ, मन संगी all the five पंचेंद्रिय sense होना organs. आवश्यक है। फिर मनुष्य भाव, धर्म के सम्यक प्रति दर्शन। रुचि, 5 इंद्रिय, श्रुत ज्ञान सुनने की आपकी जिज्ञासा, मतलब बहुत सारी जो भी कैटेगरीज है, अभी वी आर हैविंग ऑल दैट प्रायोरिटी। मतलब वो सारी चीजें हमारे पास है। जैन धर्म भी मिल गया, उत्तम कुल भी मिल गया, 5 इंद्रिया भी मिल गई, धर्म करने की इच्छा भी हो रही है, सम्यक मतलब सच्चा, सबसे अच्छा व्यवहार, सच्चा व्यवहार करना वो भी है, मोक्ष जाने की अभिलाषा भी है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास अभी, मैं जो होना चाहिए ना वो सब हमारे पास है। नहीं है तो क्या है? सारा पुरुषार्थ. नहीं है। पुरुषार्थ की कमी। नहीं, गलत नहीं, 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 गलत आरे में पैदा हुए हैं मैडम। इस आरे में नहीं, जा ही नहीं नहीं सकते, सर जी, कितनी हाँ, पुरुषार्थ कर हुए ली। तो वो भी अपने हम कर्म हिसाब महाविद्या से ही क्षेत्र हुए। जा सकते पर हैं. फिर भी उतना स्ट्रांग कर लो ना कि एक भाव अवतारी रह जाओ और महाविद्या क्षेत्र चले जाओ। अभी गलत नहीं है, आला गलत नहीं वहां है। से मोक्ष जा सकते हैं. हमारी जिज्ञासा कम है, पुरुषार्थ की कमी है। इसी क्यूरियोसिटी. यहाँ है ये आरे में, दुखम आरे में। क्योंकि हमारे पहले नहीं किया था, भगवान के समोसर में भी हम गए थे। बोलते हैं ना, मेरु पर्वत के जितने ओघे और मुपत्ति लेके हमने छोड़े हैं, मतलब उतना किया है,
फिर भी हमारा लक्ष्य कहीं और था, और आज भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँ आज नहीं है, आज भी स्मशान वैराग्य है। जितनी देर धर्म की बातें सुनते हैं, जितनी देर करते हैं, बाकी तो क्लास खत्म हुई, घर हिसाब से जैसे बिहेव करना है वैसे करिए। यस और नो? कहीं पे भी मैम समानता आपने है अभी आपको? जो उदाहरण बताया, योर थॉट्स, योर बिहेवियर, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं अपने इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई एम टॉकिंग। हाँ पूजा जी। मैम आपने जो उदाहरण बताया आटा और नमक का, सो आटा इज डेजिग्नेटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु कैन बिकम भवी, या नंबर ऑफ पीपल जो भवी वो है, भवी, और वो आर नमक की भवी, मात्रा है अभवी वाले, तो बहुत कम है। ऑब्वियसली। सो हम सब बहुत कम। हम आई थॉट वाइस वर्सा। हम भवी में है, हम अभवी में नहीं है। ऐसा भवी है विचारना क्या? भी मत। ओके। दैट डाउट आल्सो यू हैव। मैम एक और चीज, मैंने कल एक जो राजचंद्र जी को फॉलो करते हैं, उनसे मेरी बात हुई काल चक्र के बारे में और सब। तो मैंने उनको पूछा था कि छठे आरे में हम इतना पुण्य, हमें इतना पांचवें आरे में है, इतना करने के बावजूद भी हम नहीं जा सकते। फिर आपने मुझे जवाब दिया कि महाविद्य क्षेत्र से राउत है। तो, तो अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनका आरा जो है ये चौथे आरे में ही है राजचंद्र के हिसाब से, एंड ही ऐसे भाव कॉन्फिडेंटली करते सेड हैं। मैं चौथे आरे में हूँ। See, even नहीं, I'm a follower of Srimad. Can you see? Pendant. I'm a ओ, Srimad follower. Staunch follower सो of Srimad. वहां पे शास्त्र कुछ है ही नहीं, दे जस्ट follow what Rajchandra ji has said, and he was also a part of this ara. He is part of this आरा, but उनका जो अभी धर्म की आराधना वो जो कर रहे हैं ना, which group he is belonging, I don't know. Nowadays बहुत सारे ग्रुप है। वो कौन से ग्रुप को बिलीव करते हैं? डू यू नो? राकेश भाई कौन धर्मपुर, से ग्रुप? रागास। ये जो बीवी, हाँ, आगास, आनंद के पास जो हाँ आगास है। हाँ हाँ, मे बी इट इज नॉट वो। सो साउंड अभी है। वी आर प्रेस्टिजियस एंड स्पेशल पीरियड, कि हम अभी भी जितनी धर्म की आराधना कर सकते हैं उतना करें। मतलब हम ऐसा जीवन जिए जो चौथे आरे में लोग जीते थे ना, वैसा जिए, तो एक भव अवतारी भी हो सकते हैं। सो उतना पुरुषार्थ वीर्य हमें करना है। दैट इज द मेन स्ट्रेंथ श्रीमद इज गिविंग। कि आप काल को मत दोष दो कि नहीं ऐसा काल है तो मैं कैसे करूं ये। ऑल इज योर क्या बोलते हैं, वीकनेसेस, कि आपको नहीं या करना है तो आप वो प्रायोरिटी दे देते हो। पर साइटिंग जब रीजंस, या हाँ, यू जस्ट वांट फाइंड आउट द लूप होल्स। पर यहाँ पे श्रीमद कहते हैं कि नहीं, आप चौथे आरे में भगवान ने जब जो सारी चीजें जिनने बताई है वो इतनी संक्षिप्त रूप में, इतने अच्छे से आत्मसिद्धि शास्त्र में अपूर्व अवसर में बता दिया है। तो वाई डोंट यू फॉलो डे टू डे लाइफ? इन डे टू डे लाइफ में आप फॉलो करो, तो आप चौथे आरे में ही हो, ऐसा आपको होना चाहिए, और ऐसी स्थिति आप प्राप्त कर सकते भावना। हो। ये एकदम स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ करें, फिर महाविद्या में जाके और भी पुरुषार्थ बढ़ाओ, और यू कैन